नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ नीतू शर्मा। आज न्यूज रूम में हमारे पास हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार यात्राएं कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं और कई सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। इन सारे मुद्दों को विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश जी, जो हमें आज विस्तार पूर्वक बताएंगी कि इन यात्राओं और दौरे या फिर बात करें मीटिंग्स की तो इनके पीछे क्या एजेंडा है राजस्थान सरकार का। सर, स्वागत है आपका न्यूज रूम में। सर, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं लगातार उनके दौरे चर्चा में हैं, वो कई तरीके की मीटिंग्स कर रहे हैं, तो क्या एजेंडा है उनका इन सब के पीछे, आज आप विस्तार पूर्वक हमें बताएं सर। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री लगातार से एक्टिव हैं। दिल्ली के दौरे भी हो रहे हैं उनके और पूरे प्रदेश को भी वो देख रहे हैं और सब जगह दौरे कर रहे हैं और ग्राउंड पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट लेने की वो कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा कदम है, एक मुखिया के तौर पर ये चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, आज जो बहुत इम्पोर्टेंट जो मीटिंग है, जो मैराथन मीटिंग कहा जाना चाहिए, देखिए विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को लेकर ये मीटिंग बुलाई जा रही है। जो एजेंडा सीएमआर से, सीएमओ से जो निकल के आया उसके अकॉर्डिंग, देखिए इसमें एक संवाद का एक परिपाठी जो है वो विकसित करने की कोशिश की जा रही है। संवाद कर रहे हैं किन लोग हों, कौन कौन लोग जो पर्टिकुलर राजस्थान से जुड़े सांसद हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, क्योंकि संगठन और सत्ता दोनों का जो है ये बैठक है। सीएमआर में बैठक शुरू हो गई है और आज जो है वो 2 दौर की बैठक होंगी, कल जो है वो 3 दौर की होंगी। तो आज जो 2 संभागों को लेकर जो है वो मीटिंग है, आज कोटा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और ये जो सारे जो ज़िले हैं इनके आज जो संगठन के जिला अध्यक्ष हैं और इसके अलावा जो विधायक प्रत्याशी थे, जो सांसद प्रत्याशी हैं, जो सांसद हैं या विधायक हैं, उन सबको बिठाकर जो है बातचीत कर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मामला जो है वो है आने वाला सत्र। बिल्कुल, मानसून सत्र आ रहा है जी, 1 तारीख से वो शुरू होगा। तो विपक्ष जो है वो कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा जी। तो सत्ता और संगठन दोनों मिलकर किस तरीके से विपक्ष का जो है वो जवाब दें, उस किस तरीके से, किस रणनीति के तौर पर उन सारी चीज़ों को हो, किस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो विधानसभा में आएंगे और कौन कौन से बिल हैं, वो सारी चीज़ों को लेकर जो है वो एक बड़ी कवायद जो है वो हो रही है। और सबसे बड़ा जो मामला है सत्ता और संगठन को लेकर, संगठन में भी अभी नियुक्तियां नहीं हुई है, उसके साथ साथ राजनीतिक नियुक्तियां होने की अभी बाकी है। उसके साथ साथ माना ही जा रहा है कि मानसून सत्र के बाद जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है जी। तो उन सारी चीज़ों को लेकर, कवायद को लेकर 1 to 1 जो है मीटिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ताकि हर ज़िले के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत हो सके, सत्ता के तौर पर भी हो सके और संगठन के तौर पर भी हो सके, किस तरीके की स्थितियां हैं। और एक और जो सबसे बड़ा मसला है वो है हमारी अतिवृष्टि। देखिए, राजस्थान में जिस तरीके से मानसून में बारिश हुई है और अभी तक जिस तरीके से बारिश जारी है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा, और कल की ही बात है कि सवाई माधोपुर और वहाँ तक 5-5 फीट तक लोगों के घरों में पानी भर गया है और वो सारी चीज़ें हैं। देखिए, क्या है कि जब विधानसभा चलती है तो ग्राउंड पर जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ज़्यादा चर्चाएं होती है, सारी चीज़ें होती है। तो देखिए, अब सीधे तौर पर ये अतिवृष्टि हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रॉलियाँ जो हैं वो बह गई है, बसें बह गई है, ट्रक्स बह गए हैं और भी कई मौतें हुई है, जर्जर इमारतें गिरी हैं कई जगहों पर। तो उन सबको मुद्दा बनाएगा विपक्ष। तो सत्ता पक्ष उसको किस तरीके से करे और किस तरीके से जल्द राहत पहुँचाई जा सके। बिल्कुल सर, सबसे इम्पोर्टेंट मामला जो है कि जो अतिवृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है उसको किस तरीके से वापस जनता तक पहुंचाया जा सके, लाभ उसको किस तरीके से जो है दुरुस्त किया जा सके, उसको लेकर जो है एक रूपरेखा जो है इस मीटिंग में तय की जाएगी, ताकि लोगों को, मास जो लोग परेशान हैं उनको परेशानी से कैसे दूर किया जा सके। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है ये संभाग वाइज, जिले वाइज जो है मुख्यमंत्री इंटरेक्ट करें। इसमें ओम बिरला का भी जो नाम आ रहा था, लेकिन ओम बिरला जो है वो एक्चुअली कोटा बूंदी के सांसद हैं, लेकिन संवैधानिक सीट पर वो हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में उनका आना तो मुश्किल है, वो तो नहीं आएंगे। लेकिन बाकी के जो प्रतिनिधि हैं वो मीटिंग में मौजूद हैं और अब करीब सेकेंड हाफ में जो मीटिंग होगी वो उदयपुर और उस संभाग के दक्षिणी जिलों को लेकर मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे।
सर, बैठक की आपने बात की तो जीएसटी काउंसिल की बैठक को लेकर भी जनता में एक जिज्ञासा है कि क्या होने वाला है, कौन से स्लैब्स बदलेंगे या फिर जीएसटी की मार एक बार फिर उनको झेलनी पड़ेगी। तो क्या मुद्दा रहेगा जीएसटी काउंसिल की बैठक का? बिल्कुल, आपने बहुत सटीक प्रश्न उठाया है। देखिए, केंद्र सरकार लगातार जो है रिफॉर्म की उसमें जा रही है। जी। आयकर के लेवल पर भी उन्होंने स्लैब्स चेंज की, एक नई जो है वो नीति लेकर आई। उसके साथ साथ जीएसटी में लगातार उन्होंने कहा था, जब जीएसटी लागू की गई थी तब उन्होंने कहा था सतत वो है, जैसे जैसे जीएसटी की हम आगे बढ़ते जाएंगे हम उसके अंदर कई चीजें अमेंडमेंट होती जाएगी। बिल्कुल सर। अभी 3 और 4 सितंबर को जो है जीएसटी काउंसिल की बैठक है। माना ये जा रहा है, जो सरकार ने जिस तरीके से कहा है, वित्त मंत्री हमारी लगातार कह रही है कि अब पहले 4 स्लैब्स किए गए थे, 5, 12, 18 और 28% के स्लैब्स थे। अब उनको घटा के 2 स्लैब्स में हो जाएंगे, 5 और 18। तो 2 जीएसटी के जो स्लैब्स हो जाएंगे उससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, विपक्ष जो है वो किसको मुद्दा बना रहा है? विपक्ष बना रहा है महंगाई को मुद्दा, बेरोजगारी को मुद्दा। तो महंगाई को किस तरीके से कम किया जाए, मोदी सरकार लगातार इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो काम कर रही है और कोशिश ये कि जनता को किस तरीके से राहत दी जाए। तो 5 और 18 का जो स्लैब हो जाएगा जी, अभी देखिए काउंसिल की बैठक होगी, उसके अंदर चीजें होगी कि किस स्टेट को कितना जीएसटी का वो होगा, क्योंकि जो स्टेट की जो जीएसटी वो किस तरीके से उसमें आएगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन माना ये जा रहा है 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं जी, और 22 सितंबर से माना जा रहा है कि हो सकता है कि दिवाली का तोहफा ये दे दे सरकार कि 22 तारीख से इसको लागू कर दे, जिससे बहुत बड़ा, क्योंकि दिवाली एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो ऐसे में सरकार के पास कहने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। तो 2 स्लैब अगर हो जाते हैं तो महंगाई की मार जो है काफी कुछ कम होगी, और जो व्यापारी वर्ग है उसको भी बहुत होगा, क्योंकि 28 से सीधे 18 पे आ जाएंगे, और 5 और 18 का जो स्लैब बन जाएगा, केवल 2 स्लैब हो जाएंगे। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये करते करते एक रिफॉर्म होते होते शायद एक पर्टिकुलर एक टैक्स, मतलब एक देश एक टैक्स की स्थिति पर लाके खड़ा करें। तो एक अच्छी कवायद है, और मुझे लगता है कि महंगाई पे इस पर बहुत बड़ा इससे फायदा होगा, महंगाई कम होगी, तो एक अच्छा बात है। और अगर ये 22 सितंबर जैसा कि माना जा रहा है, सरकार के अंदर खाने से जो खबर आ रही, 22 सितंबर तक जो है वो इसको लागू किया जा सकता है। सर बिल्कुल, त्योहारों का जो सीज़न स्टार्ट होने वाला है, ऐसे में अगर जीएसटी के स्लैब्स कम होते हैं तो ये जनता के लिए बहुत ही बेहतर तोहफा होगा सरकार की ओर से। बिल्कुल सर, अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि मुख्यमंत्री जो बैठक ले रहे हो उसमें मानसून सत्र है, बारिश को लेकर भी चर्चा होगी। बिल्कुल। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, सरकार पर सवालिया निशान है कि क्यों ऐसा होता है कि जब मानसून आता है, जब उसमें त्रासदी होती है, उसके बाद भी तभी सरकार का जो सिस्टम है वो फेल हो जाता है, कि सरकार पहले तैयारियां करती है कि मानसून रेडी करके बहुत चलाया जा रहा था कैंपेन, लेकिन उसके कहीं ना कहीं उस पर भी सवालिया निशान है अभी की त्रासदी देखते हुए। तो क्या लगता है आपको कि आगे क्या सुधार होगा इस स्थिति में? देखिए, बिल्कुल, राजस्थान की अगर बात करें, हमारे प्रदेश की बात करें, तो मानसून मेहरबान है, जो एवरेज बारिश होती है उससे डबल से ऊपर ज़्यादा हो चुकी है। हम उन क्षेत्रों में भी हम देखते थे, पश्चिमी राजस्थान का इलाका जहाँ पर हम मानते थे कि इस तरफ जो है बारिश नहीं होती है, कम होती है, बहुत कम होती है, पानी की जो स्कैरसिटी रहती है वहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं, इस बार जो है वो पश्चिमी राजस्थान में भी जबरदस्त बारिश हुई है। उसके साथ साथ पूर्वी राजस्थान की बात करें, उत्तरी राजस्थान की बात करें, दक्षिणी राजस्थान की बात करें, और अभी तो मौसम विभाग की आज की चेतावनी है, 16 जिलों के अंदर जो है वो रेड अलर्ट की स्थिति है, ऑरेंज अलर्ट की स्थिति है, और मध्यम से तेज बारिश की जो है वो भविष्यवाणी, अगले 5-6 दिन में और बारिश को हमको झेलना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात जो है, जिस तरीके की स्थितियां हैं, आप ये देखोगे कितनी बारिश हुई पिछले 1-8 दिन के अंदर की हम बात करें, 19 जिलों के अंदर बच्चों की छुट्टी करनी पड़ गई है। बिल्कुल सर। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है, और चूंकि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, विपक्ष जो है इसको मुद्दा बनाएगा। लोग जो हैं किस तरीके से परेशान है, 5-5 फुट तक अगर कोटा और उधर झालावाड़ और इस धौलपुर की साइड की बात करें तो लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जो जर्जर इमारतें थी वो ढह गई हैं, कई केसेज हमने देखे हैं। इवन इतना फ्लो है कि ट्रक्स जैसी, बसें जैसी है वो चीज़ें, और करीब करीब नहीं करते भी जो आंकड़े आ रहे हैं, करीब 19-20 के आसपास डेथ्स जो हैं वो मौसम जनित, ये बारिश जनित जो है उसकी वजह से हो गई है। बिल्कुल, तो एक इम्पॉर्टेंट मसला है ये भी, और इसको देखना चाहिए सरकार को भी, और मुख्यमंत्री लगातार कोशिश करें। आज बैठकों का दौर जारी है, तो इस मुद्दे पर भी जो है इम्पॉर्टेंट
बातें होगी और एक नया जो है वो तरीके से किस तरीके से रोल ऑफ एक्शन तैयार किया जाए इन सारी चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि देखिए सड़कें टूट गई है, बिजली पानी की जो है वो समस्या हो गई है, खाने पीने की समस्या हो गई है, और पानी का जो निकास है वो किस तरीके से किया जाए, वो सारी चीज़ों को लेकर जो है मंथन होगा और उसके ऊपर सरकार और किस तरीके से काम करे, ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करे, किस तरीके से सब मिलकर इस चीज़ को देखें, उसको लेकर जो है वो कोशिश की जाएगी। जी सर। सरकार की होने वाली जो बैठकें हैं उसमें जनता के लिए क्या होगा ये हम आपको बताते रहेंगे हमारे खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम में। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।